2013 में अवाम ने नवाज शरीफ को कामयाब कराया, उन्हें साजिश करके निकाल दिया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ लॉन्ग मार्च किसने करवाया, आप सब जानते हैं। शहबाज शरीफ का मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब, कहा कौमों की जिंदगियों में मुश्किलात आती रहती हैं। पीटीआई के धरनों की वजह से चीनी सदर का दौरा मनसूख हुआ। पीटीआई ने डी चौक छोड़ने से इनकार कर दिया था। नवाज शरीफ को दोबारा मुंतखब किया तो मुल्क को तरक्की की राह पर चलाएंगे। कोई तो वजह है कि शेर शिकार के लिए नहीं निकल रहा। शेर कह रहा है कोई और उसके लिए शिकार करे, सब कुछ तैयार हो तो बादशाह सलामत बनकर बाहर निकले। बिलावल भुट्टो का गुजरात में जलसे से खिताब, बोले चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद कह रहे हैं कि अभी मंशूर पर काम चला रहा है। जो कहते हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं, वो आजकल पीपल्स पार्टी ही पीपल्स पार्टी कह रहे हैं। हमारे मुखालिफ तो घर से ही नहीं निकल रहे। लेकिन पीपल्स पार्टी का इख्तिदार में आकर अवाम से किए वादे पूरे करने का अज़्म। नून लीग के अलावा किसी जमात ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। मरीम नवाज का NA 119 में कारकुनान से खिताब, ताना दिया कि दीगर जमातें 15 साल में 15 मंसूबे नहीं गिनवा सकते। नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवाए जा सकते हैं। एक शख्स पंजाब में आकर कहता है कि नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। जिन्हें मंशूर नजर नहीं आ रहा वो लाहौर की तरक्की देख लें। अगर अमन नहीं तो मईशत भी ठीक नहीं। हमारी मईशत को एक मंसूबे के तहत गिराया गया। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में जलसे से खिताब, कहा आज ना अमन है और ना हमारी मईशत बची। 4 साल फितने ने गुजारे, मुल्क की शरह नमू मनफी में चली गई। कोई पाकिस्तानी सोच समझ कर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मौलाना के फलस्तीनियों के कत्लेआम करने वाले इजराइल पर भी तनकीद, कहा दहशतगर्द इजराइल ने 25,000 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात ने तमाम क़यास आराइयाँ मुस्तरद कर दी। मुर्तज़ा सोलंकी का इलेक्शन से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का भी शिकवा, कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से मुतालिक ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है। अमल दरामद ज़रूरी है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए बैरूनी क़ुव्वतों की कारस्तानियों का खदशा भी ज़ाहिर कर दिया। बानी पीटीआई का पूरा फोकस सिलेक्शन पर है। पीटीआई वकील बैरिस्टर अली जफर ने तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा दोहरा दिया। बोले अपने उम्मीदवारों को भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का कहा है। एक जमात को बाहर रखकर शफाफ इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। इलेक्शन से कानून की बालादस्ती होगी। बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस हाजी फायजीसा ने 38 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला तहरीर किया गया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा इस तफसीली फैसले में क्या कुछ सामने आया? बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का तफसीली फैसला अब जारी कर दिया गया है। उसके अहम निकात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इंटर पार्टी इंतखाबात का ये मामला था जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कलअदम करार दिया गया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया था और बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। अकील अफजल हमारे साथ मौजूद है। अकील, बताएगा क्या कुछ है इस तफसीली फैसले में? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 38 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला जारी कर दिया है और इस फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेम्बरान को लाइलम रखा। कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुतअद्दिद शोकाज नोटिस जारी किए। शोकाज नोटिस के बावजूद पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस ले सकता है और इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। ये 38 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है जो कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने तहरीर किया है। जी अकील, ये बताइएगा कि शफाफियत पर ज़ाहिर सवालात उठाए गए थे इंटर पार्टी इलेक्शन में, तो इस हवाले से कोई डिटेल सामने आ सकी हैं कि किस लिहाज से पीटीआई के जो इंटर पार्टी इलेक्शन थे वो शफाफ नहीं थे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए गए हैं उस हवाले से तहरीक इंसाफ ने अपने ही अराकीन को लाइलम रखा। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसमें इलेक्शन कमीशन को सिर्फ सर्टिफिकेट इजरा तक महदूद किया गया था, हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के हवाले से जो फैसला दिया है उसमें सेक्शन 209(1) नजरअंदाज किया। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इंट्रा पार्टी के बाद ही सर्टिफिकेट का मामला आता है
और ये भी कहा गया है कि बरतानिया में इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक कोई मखसूस कानून मौजूद नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सियासी जमातें वहाँ पार्टी इलेक्शन नहीं करती। 2022 में बोरिस जॉनसन वज़ारत उज़्मा से दस्तबरदार हुए, लेकिन अपना जानशीन मुकर्रर नहीं किया। इस फैसले के अंदर मजीद कहा गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात में वोट का हक आम इंतखाबात में वोट डालने के हक जैसा ही है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुतअद्दिद फैसलों में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की अहमियत को उजागर किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि तहरीक इंसाफ अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात फ्री फेयर और कानून के मुताबिक करवाने में नाकाम रही, और इसी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला जारी किया। जी रकील, क्या ऐसी कोई बात भी सामने आई या नहीं कि दोबारा मौका दिया जाना चाहिए? इस तरह की कोई बात आई है फैसले में? देखें, फैसले के अंदर तो 38 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो फैसला है, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं की गई कि दोबारा मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंतखाबात की बुनियाद के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उसे कलअदम करार दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस फैसले के अंदर जो है वो तफसीली वजूहात आज जारी की गई हैं। मुख्तर फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही सुना दिया था। इस फैसले के अंदर बहुत सारी वजूहात बताई गई हैं कि इंट्रा के जो इंतखाबात करवाए जाते हैं उनकी अहमियत क्या होती है, और ये भी कहा गया है कि जो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला दिया गया था वो भी आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त ठीक नहीं है, था। बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आपने तफसीलन इस हवाले से अपडेट किया।